हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में एनालॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ओके, अब इस क्लास में हम लोग उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे उनको कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following is related to melody in the same way as delicious is related to taste? अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि मेलोडी, इनमें से जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से मेलोडी किस तरीके से रिलेट करेगा अगर डेलिशियस जो है टेस्ट से रिलेट कर रहा है। मतलब कि सीधा सीधा ऐसे बनेगा कुछ आपका मेलोडी ओके ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है कि जैसे डेलिशियस और टेस्ट के बीच का रिलेशन है वो मेलोडी का किसके साथ बनेगा। अब देखो क्या है, टेस्ट, किसी भी चीज़ का टेस्ट, हम अगर कोई चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें कैसा लगा, डेलिशियस लगा, वो हमें बहुत अच्छा लगा, डेलिशियस लगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस वर्ड का एडजेक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टी इसको बता रहा है। ठीक है, टेस्ट कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो बहुत डेलिशियस है। तो मेलोडी, मेलोडी मीन्स क्या होता है, बहुत ही सुरीला होना। ठीक है, तो सुरीली क्या चीज़ होती है, सुरीली किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, वॉइस की। ठीक है, किसी की वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बहुत मेलोडियस है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। ठीक, तो मेलोडी क्या हो गया हमारा, अगर एडजेक्टिव है तो वो किसकी प्रॉपर्टीज को बता रहा है, वॉइस की प्रॉपर्टीज को। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज को बताते हैं। ओके, तो मेलोडी किस चीज़ की प्रॉपर्टी को बता रहा है, मेमोरी, ऑब्वियसली मेमोरी मेलोडियस नहीं होती है, हाईनेस नहीं होती है, स्पीक, कोई कैसा बोलता है वो भी नहीं होती है, बट किसी की वॉइस, वॉइस किसी की भी मेलोडियस होती है, वॉइस किसी की भी सुरीली होती है। हम लोग वॉइस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितनी मेलोडियस साउंड करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ओके, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रॉफी इन अ सिमिलर वे। अब इसमें क्या लिखा है कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू डिप्लोमा। ओके, तो उसी तरीके से जो हमारी ट्रॉफी है वो किससे रिलेट करेगी। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि हम लोगों को एंड रिजल्ट पता चल रहा है। ठीक, हम लोग जब कभी भी कोई एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हम लोग को क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमें एंड चीज़ पता चल रही है। ठीक, हम लोग जब भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, तो अब ट्रॉफी, ट्रॉफी किसके एंड में मिलती है, स्पोर्ट्स के एंड में मिलती है। जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें आप जीत जाते हो तो आपको उसके एंड में क्या मिलती है, ट्रॉफी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स। भाई एथलीट है, ठीक है, एथलीट्स
उसके कंप्लीट करने में। ट्रॉफी तो नहीं आएगा, विनिंग, विनिंग से ट्रॉफी नहीं आएगी। प्राइज, प्राइज से आपको, प्राइज तो ऑलरेडी ट्रॉफी होती है ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्पोर्ट्स के एंड में, स्पोर्ट्स के कंप्लीशन में आपको क्या मिलती है, ट्रॉफी मिलती है। ओके ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Clock is related to the time in the same way as vehicle is related to which of the following। इसमें क्या बोल रहा है कि clock is related to time in the same way as vehicle is related to what। अब देखो क्लॉक किस काम आती है, टाइम देखने के लिए, ठीक। क्लॉक का काम क्या है, टाइम दिखाना। व्हीकल का काम क्या है, ड्राइवर नहीं, रोड नहीं, पैसेंजर नहीं, जर्नी, यस, हम लोग किसी भी जर्नी के लिए क्या यूज करते हैं, एक व्हीकल यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्हीकल इज रिलेटेड टू जर्नी। ठीक, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर इन द सेम वे एज ग्रीफ इज रिलेटेड टू। अब देखो इलनेस is related to cure in the same way grief is related to what। अब देखो इलनेस क्या होती है, बीमारी, बीमारी के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका इलाज करते हैं, ठीक। ग्रीफ, ग्रीफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीफ मीन्स क्या हो गया, कोई किसी टाइप का दुख, ओके। तो ग्रीफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाता है, हम लोग उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी टाइप की तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर इन द सेम वे एज ग्रीफ इज रिलेटेड टू। अब क्या लिखा है यहाँ पे, इलनेस is related to cure, okay, in the same way grief is related to what। अब देखो कोई भी बीमारी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका क्योर करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसको बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मान लो किसी को ग्रीफ है, ठीक है, किसी को किसी टाइप का दुख है, ठीक, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे ना, कोई रेमेडी निकालेंगे, ठीक, कि वो उसका दुख कैसे दूर किया जा सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ग्रीफ इज रिलेटेड टू रेमेडी, रेमेडी टू द प्रॉब्लम टू सॉल्व द ग्रीफ, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स इन द सेम वे एज सेंटेंस इज रिलेटेड टू। अब इसमें क्या बोला है, बुके is related to flowers, okay, in the same way sentence is related to what। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या दिखा रहा है,
फ्लावर्स क्या होते हैं, जब फ्लावर्स को हम लोग एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, बुके बन जाता है ना। तो सेंटेंस कब बनता है, जब हम लोग लेटर्स को इकट्ठा कर देते हैं, नहीं। जब हम लोग पैराग्राफ्स इकट्ठा कर देते हैं, नहीं। जब हम लोग कंटेंट, कोई भी कंटेंट को हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, नहीं। वर्ड्स, जब हम लोग खूब सारे वर्ड्स को मिला के इकट्ठा करते हैं, एक फॉर्म में लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेंटेंस। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, रिलेटेड टू वर्ड्स, एज बुकेज रिलेटेड टू फ्लावर्स। ओके, तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी is related to wire in the same way water is related to what। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वायर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, वायर के थ्रू ट्रांसफर होती है। इधर से उधर हमें इलेक्ट्रिसिटी करनी है तो कैसे होगी, वो वायर के थ्रू होगी। उसी तरीके से अगर वाटर को हमें कहीं फ्लो करना है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी किससे फ्लो होती है, वायर के थ्रू। अब अगर हमें वाटर को फ्लो कराना है तो वो किसके थ्रू कराएंगे, बॉटल के थ्रू कराएंगे, नहीं। जग के थ्रू कराएंगे, नहीं। रिवर के थ्रू कराएंगे, नहीं। पाइप के थ्रू कराएंगे, हाँ। हम लोग पाइप से क्या करते हैं, पानी, जैसे टंकी में अगर पाइप लगा दिए तो पानी इधर से उधर हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे हम लोगों का पानी क्या होता है, पाइप के थ्रू फ्लो करता है। तो हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से रिलेटेड है, वैसे ही वाटर किससे रिलेटेड होगा, पाइप से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। ठीक, उसी तरीके से हिस्ट्री कैसे रिलेट करेगी, किस चीज से रिलेट करेगी भाई। मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नंबर्स, नंबर्स को स्टडी करते हैं, है ना। नंबर्स के साथ हम लोग नंबर्स की पढ़ाई करते हैं स्टडी मैथमेटिक्स में। ठीक, हिस्ट्री में हम लोग किसकी पढ़ाई करते हैं, पीपल की करते हैं, नहीं। इवेंट्स की करते हैं, हाँ। जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हो चुके होते हैं उन्हीं का जो कंपाइल करके हम लोगों को हिस्ट्री मिलती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इवेंट्स जो पर्टिकुलर टाइम पे हो चुके हैं पास्ट में, उनकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। तो हिस्ट्री इज रिलेटेड टू इवेंट्स लाइक मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी। लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, ओके, इन द सेम वे एज गोडाउन इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो लॉकर का काम क्या होता है, ज्वेलरी रखना। ज्वेलरी हम लोग कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ठीक। तो लॉकर क्या हो गया, एक तरह से स्टोरेज प्लेस हो गया। ज्वेलरी क्या हो गया, जो उस चीज, जो हम लोग उस स्टोरेज प्लेस में रख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, गोडाउन है। गोडाउन एक स्टोरेज प्लेस है अगर, तो गोडाउन में हम लोग रखते क्या है, किस चीज को रखते हैं, स्टोरेज, नहीं। वो तो खुद ही एक स्टोरेज प्लेस है। ग्रेसिम, नहीं। गारमेंट्स,
नहीं, गारमेंट्स किस में जाती हैं? अलमीरा में जाती हैं। गुड्स, यस, हम लोग क्या करते हैं, गोडाउन में गुड्स को रखते हैं। हम लोग का जो सामान होता है, गुड्स वगैरह, गुड्स प्रोडक्ट वगैरह, जो भी हम लोगों का एक मैन्युफैक्चर होता है वेयर हाउस वगैरह में जो हम लोग रखते हैं, वो हो गया, वो हमारा गोडाउन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का गोडाउन इज रिलेटेड टू गुड्स इन द सेम वे एज लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिल इज रिलेटेड टू विस्की इन द सेम वे एज ब्रू इज रिलेटेड टू, डिस्टिल is related to whiskey. Okay, in the same way brew is related to what? अब इसमें क्या है, क्या दिखा रहा है, विस्की और डिस्टिल के बीच में क्या रिलेशन है? विस्की को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिल बोलते हैं। ओके, तो ब्रू भी एक प्रोसेस है किसको बनाने का, फर्मेंट, फर्मेंट तो खुद ही एक प्रोसेस है। ठीक, जिन, नो, जिन का प्रोसेस ब्रू नहीं होता है। बियर, बियर को प्रोसेस करके क्या करते हैं, जब हम लोग बियर का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रू। ओके, तो जब बियर जो बनती है वो कैसे बनती है, ब्रू करके, किसी भी फ्रूट को ब्रू करके, तो ब्रू इज रिलेटेड टू बियर। ओके, डिस्टिल इज रिलेटेड टू विस्की, ब्रू इज रिलेटेड टू बियर। ओके, इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरी इज रिलेटेड टू नॉवल। स्टोरी किससे रिलेटेड है, नॉवल से रिलेटेड है। इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू, अब सी किससे रिलेट होगा भाई, स्टोरी इज रिलेटेड टू नॉवल। इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू व्हाट। अब स्टोरी और नॉवेल के बीच का रिलेशन है क्या इसमें? स्टोरी क्या होता है, एक छोटा पार्ट, ठीक है, कहानी। नॉवेल क्या होता है, एक बड़ा पार्ट, कहानियाँ। जब हम लोग, एक बहुत बड़ी कहानी होती है जो हमारी, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, नॉवेल, जो बहुत सारे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। स्टोरी क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के, तो वो हो जाती है हमारी स्टोरी। तो स्टोरी हमारी एक स्मॉल पार्ट है, नॉवल क्या है, एक ह्यूज पार्ट है उन स्टोरीज का। ओके, तो अब अगर सी स्टोरी की प्लेस पर है, सी अगर स्मॉल पार्ट है, तो इसका ह्यूज पार्ट क्या हो जाएगा, ओशियन। ऑब्वियसली सी से बड़ा तो ओशियन ही होता है ना। वाटर तो नहीं होगा क्योंकि सी में तो वाटर होता है ना। रिवर, रिवर तो सी से छोटी हो गई। पॉन्ड, पॉन्ड भी सी से छोटा हो गया, बचा क्या, ओशियन। ओशियन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ओशियन क्या है, सी से बड़ा है। ठीक, तो आज हम लोग ने अभी ये 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ओके, अब इसके आगे हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से अपने आप से चेक करके दोबारा से इनको प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अपने आप को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करिए। जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश करिए। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।